मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चों, आप लोग अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हो। इस टाइम आपको क्या क्या दिख रहा है बच्चों? ठीक है, गाय दिख रही है। ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको? बोतल दिख रही है, मेज दिख रही है। अच्छा बच्चों, आप लोग इसमें ये बता सकते हो इसमें से कौन जिंदा है, कौन मरा हुआ है? अच्छा बच्चों, ये बोतल क्या है? निर्जीव, यानी इसमें जीवन ही नहीं है। निर्जीव में जान ही नहीं है। और हम लोग क्या है? सजीव, यानी हम लोगों की इसमें जान है। यानी जो लोग जिंदा होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सजीव। और जो लोग जिनमें जान नहीं होती उनको बोलते हैं निर्जीव। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपको यही पढ़ाएंगे जीव जगत में। तो सबसे पहले बच्चों है सजीव के लक्षण। अब जैसे कि हम लोग बताया कि जो लोग जिंदा होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग जो जिंदा होते हैं उनको पहले जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत होती है? खाने की, है ना। तो बच्चों, जितने भी जिंदा लोग हैं वो लोग खाना खाते हैं। और कुछ लोग होते क्या होते हैं बच्चों? अपना खाना खुद बनाते हैं। उनको क्या बच्चों बोलते हैं? स्वपोषी, है ना। यानी अपने आप पोषण करते हैं। अब बच्चों, स्वपोषी कौन कौन लोग होते हैं? हरे पेड़ पौधे, है ना। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चों? अपना खाना बनाते हैं खुद ही, है ना। और कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं? साग सब्जियों से अपना खाना खाते हैं। उनको क्या बच्चों बोलते हैं? शाकाहारी, है ना, जो साग सब्जियां खाते हैं। और कुछ लोग होते क्या होते हैं बच्चों? मांस खाते हैं, है ना। उनको समझ नहीं आता ये कि फल फ्रूट खा रहा है, सब्जी खा रहा है। तो बच्चों, शाकाहारी कौन से होते हैं? गाय, भैंस, इंसान, ये क्या है? शाकाहारी है। और मांसाहारी बच्चों कौन होते हैं? शेर, चीता वगैरह क्या होते हैं? ये मांस खाते हैं। और बच्चों, कुछ लोग होते हैं सब कुछ खाते हैं, मांस भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं। कौन होते हैं? बिल्ली। और जैसे हम लोग खुद ही इंसान है ना, इंसान मांस भी खाता है और सब्जी भी खाता है। उसके बाद बच्चों भाई, खाना तो हो गया। अब खाने के बाद हम लोग सोचेंगे कि सांस भी लेते हैं। हम लोग सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो जिंदा लोग सांस लेते हैं। बच्चों, हम लोग सांस किससे लेते हैं? फेफड़ों से, है ना। ऐसे ही बच्चों क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, जंतु होते हैं। जैसे मछली है, मछली किससे सांस लेती है बच्चों? गलफड़े होते हैं, है ना। मेंढक त्वचा। अब मेंढक बच्चों क्या होता है? पानी में भी रहता है ना, और जमीन पे भी रहता है। जो पानी में रहता है तो त्वचा से सांस लेता है ना, और जब जमीन में रहता है तब किससे सांस लेता है? फेफड़ों से, है ना। अब चलो, जंतु तो हो गए। अब बच्चों, पेड़ भी तो सांस लेते होंगे। अब बच्चों, पेड़ किससे सांस लेते हैं? पत्तियों के बच्चों छोटे छोटे छिद्र होते हैं नीचे, उनसे वो लोग सांस लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों सांस लेने हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और निकालते क्या है? और उसके उल्टा पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरीके से क्या होता है? वो सांस लेते हैं। उसके बाद बच्चों क्या होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब हम लोग बच्चों जो अपने अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं ना शरीर के। जैसे बच्चों हम लोग क्या करते हैं? मलमूत्र करते हैं। उससे क्या होता है बच्चों? हम लोगों के गंदगी बाहर निकलती है। इसके अलावा बच्चों क्या होता है अपशिष्ट पदार्थ हम लोगों का? पसीना होता है। और बच्चों पसीना होता है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, भाई वो भी तो हम लोग छोड़ते हैं। ऐसे ही बच्चों क्या होता है, जितने भी जीव जंतु हैं सभी अपने अपशिष्ट पदार्थ निकालते कि नहीं निकालते हैं? और पेड़ पौधे बच्चों क्या निकालते हैं? गोंद निकालते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। रेजिन निकालते हैं। और क्या निकालते हैं? यही सब चीजें क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनके। ठीक है, इसके बाद बच्चों आती है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब होता है कि हम लोग जो चीजें होती है उनके लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। जितने भी सजीव होते हैं बच्चों, हम लोग अपने कान बंद करने लगते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, होती कि नहीं होती हैं? ऐसे बिचारे बच्चों,
अगर कोई बेचारी कुत्ता बैठा हो या गाय बैठी हो, पटाखे दगा दो, क्या होता है? चिड़िया क्या हो जाएंगी? उड़ जाती है कि नहीं जाती हैं? और देखो बच्चों, छुई का पौधा होता है, उसको अगर आप लोग टच करें तो क्या होगा? मुरझा जाता है, फिर खिल जाता है बाद में। ये भी क्या होता है बच्चों? संवेदनशीलता होती है। ठीक है बच्चों। या देखो बच्चों, अगर कोई भगोना गर्म हो, एकदम से लोग छू ले ना पता हो तो क्या होता है? हाथ हटा लेते हैं ना। तो ये सब चीजों के लिए बच्चों क्या होता है? संवेदनशीलता होती है। उसके बाद बच्चों क्या होती है? वृद्धि, यानी जो जिंदा है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। इसके बाद बच्चों क्या होता है? अगर आप लोग कोई बीज डाल दें, ठीक है, आम की गुठली डाल दो, धीरे धीरे क्या होगा? छोटा सा पेड़ निकलेगा, उसके बाद बड़ा सा वृक्ष बन जाता है ना। तो क्या होता है बच्चों? इनमें वृद्धि होती है, जितने भी जिंदा लोग होते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों? प्रजनन, यानी ये अपनी पीढ़ियों को बढ़ाते रहते हैं, मतलब प्रजनन करते हैं। आप जैसे बच्चों क्या होते हैं, बहुत लोग क्या होते हैं? अंडे देते हैं, है ना। जैसे अंडे से क्या होता है? चूजे निकलते हैं। और बहुत लोग क्या होते हैं? बच्चे देते हैं, जैसे गाय का बछड़ा होता है कि नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों? ये लोग अपना प्रजनन करके अपनी जो क्या होता है संतान उत्पन्न करते हैं, उनकी वृद्धि होती है। इसके बाद बच्चों क्या होता है? जितने भी जिंदा हैं, बच्चों कोई चीज जिंदा है तो इसका मतलब मरेगी भी, है ना। तो जितने भी बच्चों सजीव होते हैं, जिंदा लोग होते हैं, जीवित चीजें हैं, वो क्या होता है? एक उनका निश्चित समय होता है, उसके बाद वो मर जाती है। ठीक है। जैसे कुत्ता क्या होता है बच्चों? कितने साल जिंदा रहता है? 16 साल। ठीक है। आप पेड़ क्या होते हैं? आप जैसे बच्चों सिकोया का पेड़ होता है, वो 3000 4000 साल तक जिंदा रहता है। बरगद का कितने साल रहता है? 100-200 साल। और बच्चों गेहूं का 5 महीने, है ना। और इंसान बच्चों कितने साल जिंदा रहता है? अब बच्चों औसत आयु कितनी हो गई? 60-70 साल। अब कोई जिंदा रहता ही नहीं है ज्यादा, है ना। तो बच्चों जितने भी सजीव होते हैं, एक निश्चित समय के बाद वो मर जाते हैं। इसके बाद बच्चों आता है, जितने भी सजीव होते हैं उनका वर्गीकरण, यानी हम किस तरीके से बताएंगे कि वो सजीव है, कितने प्रकार के। ठीक है। तो किस तरीके से उनका वर्गीकरण किया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या है? संरचना के आधार पर। तो बच्चों संरचना के आधार पर क्या होता है? कितने प्रकार के होते हैं? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय क्या होता है? एक कोशिकीय यानी एक कोशिका। कुछ सजीव ऐसे होते हैं उनमें केवल एक कोशिका होती है। ठीक है। और इन जो सजीव होते हैं उनको हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। इतने छोटे होते हैं। ठीक है। जैसे क्या होता है? अमीबा, पैरामीशियम। इसके बाद होता है बच्चों बहुकोशिकीय, यानी बहुत सारी कोशिकाएं। ठीक है। तो इनमें क्या होता है बच्चों? बहुत सारी कोशिकाएं होती है। जैसे हम लोग खुद मनुष्य, हम लोगों के अंदर क्या होती है? बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। घोंगा है, मछली है, मेंढक है, जिनको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। वो होते हैं बहुकोशिकीय। इसके बाद बच्चों आते हैं मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, यानी मेरुदंड क्या होती है बच्चों? रीढ़ की हड्डी होती है। आना बेटा जरा इधर, आप लोग आइए इधर एक लोग। तो बच्चों जो मेरुदंड होती है उसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। जो बच्चों आपकी ये वाला जो होती है, ये वाली हड्डी, इसको क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। तो बच्चों इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है बच्चों कशेरुकी, एक होता है अकशेरुकी। अकशेरुकी जिनमें ये जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पाई ही नहीं जाती है। तो बच्चों किन किन में नहीं पाई जाती है बताओ आप लोग? मक्खी, मच्छर के इनमें हड्डी आपको दिखती है? जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों? रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो इनको बोलते हैं अकशेरुकी। ठीक है। उसके बाद कशेरुकी कौन कौन होते हैं? मछली, उसमें हड्डी होती है। जो लोग मछली खाते हैं उनको पता होगा, उसमें हड्डी होती है। ठीक है। मेंढक में भी होती है, गाय में भी होती कि नहीं होती? देखो रीढ़ की हड्डी, भैंस में और इंसान में भी होती है। तो बच्चों ये क्या है? कशेरुकी। जाइए बेटा। इसके बाद क्या है बच्चों?
प्रजनन के आधार पर, यानी किस तरीके से वो प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। तो बच्चों जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं अंडयुज, और जो बच्चे देते हैं उनको जरायुज। तो बच्चे अंडे कौन कौन देते हैं? मछली, मेंढक और जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं सब अंडे देते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद जरायुज कौन होते हैं? चूहा होता है, मनुष्य होता है, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये सभी क्या होते हैं? जरायुज होते हैं। इसके बाद बच्चों आता है वास स्थान के आधार पर, यानी बच्चों वो कैसी जगह रहते हैं उसके आधार पर सजीव कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग क्या होता है पानी में रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? पानी के बिना मर जाएंगे। पानी में बच्चों कौन रहता है? मछली। तो वो क्या है? जलीय जीव हो गया। इसके बाद कौन होता है? वायवीय। वायवीय का मतलब ज्यादातर अपना जो समय होता है वो हवा में ही रहते हैं। तो कितने होते हैं बच्चों? जितने भी पक्षी होते हैं ज्यादातर वो वायवीय होते हैं। ठीक है। इसके बाद स्थलीय, यानी जो जमीन पे रहते हैं। जमीन पे कौन कौन रहता है बच्चों? भैंस। हम लोग भी जमीन पे ही रहते हैं। ठीक है। तो ये हो गए स्थलीय। इसके बाद बच्चों वृक्षाश्रयी, यानी जो पेड़ पे रहते हैं। पेड़ पे बच्चों कौन रहता है? गिलहरी, बंदर वगैरह क्या है? वृक्षाश्रयी है। इसके बाद बच्चों उभयचर। उभयचर मतलब जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पे भी रह लेते हैं, जैसे मेंढक है, सांप है, कछुआ है, ये सभी क्या होते हैं बच्चों? उभयचर। तो आया बच्चों समझ में?